बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और जो मेरी आज की वीडियो आप देख रहे हैं कि इसके अंदर मैं बर्गर पैटी बना रही हूँ और साथ में कुछ नगेट्स भी बन रहे हैं। तो आज जो मैं रेसिपी शेयर करूँगी वो पैटी की और नगेट्स की करूँगी। बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। हम लोग अमूमन बाहर से मंगवाते हैं तो लेकिन ये घर में बनाना भी बहुत आसान है। हम सब जानते हैं, अक्सर लोग बनाते हैं। और ये कि जो हम लोग बाहर से मंगवाते हैं वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते, क्योंकि कहा जाता है मोस्टली कि इसमें जो मीट है वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ नहीं होता। इंटेस्टाइन्स होती हैं, बोन्स होते हैं और इसके अलावा फ़ैट होती है। लेकिन घर में आप अपने बच्चों को उम्दा चीज़ें इस तरह से बनाकर दे सकते हैं और आसान होती हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने ये 1 kg मेरा ये था बोनलेस चिकन था और इसमें मैंने लहसुन अदरक की क्यूब्स डाली हैं। साथ में मैंने हरी मिर्चें भी ऐड कर दी थी। मसाले मैंने कंट्रोल रखे थे और 3 या 4 ब्रेड स्लाइसेस डाल लिए थे इसके अंदर। और इसके अलावा आपने इससे पहले देखे होंगे कि जो ब्रेड क्रम्स थे वो भी मैंने घर में ही बनाए थे। अमूमन आप घर की जो ब्रेड है उससे ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमारी ब्रेड बच जाती है, ख़ास तौर पे उसके जो ब्राउन पीसेस हैं। तो आप उनको फ्रीज़र में रख लिया करें और जब वो इकट्ठे हो जाएं तो उसका भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि घर में जो ब्रेड रखी होती है आप उसके ब्रेड क्रम्स बड़े अच्छे से बना सकते हैं चॉपर में। तो जनाब मैंने ये चॉपर में मिक्स कर लिया था अच्छे से, इसको चॉप हो गया था सारा मटेरियल। तो उसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस डाल लिए थे। नमक था, सुर्ख मिर्चें थी, चिली फ्लेक्स भी डालते हैं लेकिन मैंने इसमें नहीं डाले, काली मिर्चें थी, सोया सॉस था, चिली सॉस था। स्पाइसेस जो थे वो मैंने थोड़े कंट्रोल उसमें डाले थे, क्योंकि वंस अगेन बच्चों के लिए बनाना होता है तो आप केयरफुली बनाते हैं। आखिर मैंने इसमें म्यूनीस को भी ऐड कर लिया था, इसको बहुत अच्छे से मिक्सअप किया था। और जब मैं इसके नगेट्स बनाने लगी थी तो पहले तो मैंने अपने हाथों से शेप दी 1-2 नगेट्स की। उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि इसका एक बड़ा ही फ़ास्ट तरीका भी है और वो ये है कि आप किसी प्लेट में या ट्रे में इसको बैलेंस कर लें, इसको अच्छा सा फ्लैट करके रख लें और उसके बाद अपनी नाइफ़ से आप इसके छोटे-छोटे से पीसेस बना लें। तो उस वक्त जब बना रही थी तो इनिशियल लेवल पर मुझे ये चीज़ ज़हन में नहीं आई और मैंने ऐसे नगेट्स बनाए जैसे आप देख रहे हैं। लेकिन फिर अचानक से मुझे वो आइडिया आ गया कि अगर मैं उसको प्लेट में रख कर या ट्रे में उसको फ्लैट करके नाइफ़ से कट करूं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। अभी आप देख रहे हैं कि 2-3 नगेट्स बनाते साथ ही मेरे ज़हन में ये चीज़ आ गई थी। अब आप देखें कि इसको मैंने प्लेट में सारा जो मटेरियल था वो मैंने फ्लैट कर लिया था। एक्चुअली मैंने इस मटेरियल को जो मैंने मिक्सअप किया था उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया था। एक के मैंने बनाने थे पैटी और एक से मैंने बनाने थे नगेट्स। तो बच्चे काफ़ी दिनों से फरमाइश कर रहे थे तो मुझे ख़्याल है कि बना के रख लूँ। वैसे भी बच्चों के लंच बॉक्स में बड़े अच्छे रहते हैं। बच्चों के लिए कोई ना कोई लंच बॉक्स के लिए मैं चीज़ें बनाती रहती हूँ। कबाब या शामी कबाब या चपली कबाब, सीख कबाब, इस तरह से नगेट्स और पैटी भी बड़े अच्छे रहते हैं। ये बड़े आसान होते हैं बनाने में, वक्त मिले तो इनको बना के रख लें। अब मैंने सारे एक बराबर एक ही तरह के बना लिए थे। एक प्लेट में रख कर इनको कट लगा लिया था नाइफ़ से और उसके बाद मैं इसके ऊपर कोटिंग करूँगी। कोटिंग जो थी अमूमन हम लोग करते हैं, अंडा लगाते हैं, अंडे के बाद हम लोग ब्रेड क्रम्स में इसको डिप कर देते हैं। सम टाइम ऐसा होता है कि सबसे पहले हम लोग मैदा जो है उसकी कोटिंग करते हैं, सिंपल मैदा की, और उसके बाद हम उसको अंडे में डिप करते हैं, देन हम उस पर ब्रेड क्रम्स लगाते हैं। लेकिन आज मैंने अंडा नहीं रखा था, आज मैंने स्लरी बनाई थी मैदे की, वो आप आगे चलकर देखेंगे। उस स्लरी में मैंने इसको डिप किया था और साथ में मैंने ब्रेड क्रम्स लगा दिए थे। माशाल्लाह बड़े अच्छे नगेट्स इसके तैयार हुए थे, क्रिस्पी नगेट्स जो थे तैयार हुए थे। तो जनाब स्मोक ने आजकल बड़ी हलचल मचाई हुई है और इससे पहले तो इतनी शदीद स्मोक थी कि स्कूल्स भी बंद हो गए थे। अमूमन हम लोग इस चीज़ को बड़ा आसान सा लेते हैं कि स्मोक है, ज़्यादा से ज़्यादा चेस्ट इन्फेक्शन हो जाएगी, खांसी आ जाएगी, नज़ला ज़ुकाम हो जाएगा। लेकिन स्मोक जो है बड़ी ही डेंजरस चीज़ है, लंग्स कैंसर का बाइस बनती है, लंग्स को ये डिस्ट्रॉय कर देती है। तो इसलिए इसको हल्का मत लें और जब ऐसा वक्त हो कि स्मोक है तो केयरफुली आप बाहर निकलें, क्योंकि उस टाइम पर जब स्मोक थी तब भी अगर कभी बाहर जाने का इत्तेफाक होता था ज़रूरत की वजह से, तो मैं हैरान रह जाया करती थी कि लोग जो हैं
स्मोक की धज्जियाँ उड़ाते हुए, ऐसी की तैसी करते हुए सैर व तफरी कर रहे होते थे। और मास्क, वैसे तो कहा जाता है मास्क का कोई फ़ायदा नहीं, जिस तरह की स्मोक है उसमें मास्क हमें इतना नहीं बचाता, और जो N95 मास्क जो है वो शायद बचाता है। तो जो सिंपली हम मास्क लेते हैं वो भी हमें स्मोक से नहीं बचाते। तो केयरफुल रहें, अपने घर की सब चीज़ों को बंद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अंदर रहें इन केस ऑफ स्मोक। तो जनाब अब नगेट्स तैयार हो गए थे, तो अब मैं पैटी बना रही थी। पैटी के लिए मैं अमूमन ऐसे करती हूँ कि मैं जैसे कटलेट्स बनाते हैं ना, अपनी मुट्ठी में रख रख के मैं बना लेती हूँ। लेकिन आज मुझे ख़्याल आया कि ज़रा इसकी शेप वैसी होनी चाहिए जैसे बर्गर पैटी की हम बाज़ार से लाते हैं तो होती है। उसके लिए मैंने एक ढक्कन ले लिया था, किसी भी बॉटल का ढक्कन जो इस तरह का हो, आप देख रहे हैं। ये एक लिड थी, और थोड़ी सी डीप लिड लें, बिल्कुल फ्लैट ना हो, यानी कि किसी जैम की बॉटल ना हो, क्योंकि वो बिल्कुल ही वो पतला होगा उसका तो नहीं बन सकेगा। लेकिन थोड़ा सा मोटा ढक्कन जो है वो आप ले लें। उसमें आप प्लास्टिक का वो जो बैग्स होते हैं जिन्हें आम लफ्ज़ों में शॉपर्स कहते हैं, उसकी कटिंग करके आप रख सकते हैं। और उसमें आप ये जब फिल करेंगे, बैलेंस करेंगे और बाहर निकालेंगे तो बड़े आराम से इस तरह से जैसे मैं निकाल रही हूँ, फिल कर रही हूँ, ऊपर से फ्लैट करती हूँ और फिर अपने जो मैंने प्लास्टिक का जो बाहर का एज है उसको खींचती हूँ, तो पूरा जो एक पैटी है बड़े ऐसे तरीके से बाहर आ जाता है। तो जनाब इसकी शेप भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी थी, बड़े क्विकली बन गए थे। एक अच्छा सा मोल्ड था, वैसे इसके मोल्ड्स भी मिलते हैं, अगर आपको लेना हो तो आप बाहर से ले सकते हैं। क्योंकि मैं अमूमन अपने हाथों से बना लेती हूँ, इसलिए मैंने मोल्ड की परवाह नहीं की। लेकिन अगर मोल्ड नहीं भी है तो आप इस तरह के ढक्कन जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब इससे पहले बात हो रही थी कि स्मोक जो है उसकी लोग केयर नहीं कर रहे उस तरह से जैसे कि इसकी केयर करनी चाहिए और इसको कंसीडर करना चाहिए, इसको बहुत हल्का ले रहे हैं। तो इसको हल्का मत लें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ इन केस की स्मोक है, वैसे आजकल भी है तो बंद ही रखें, मौसम भी बदल रहा है। तो जनाब बस आपने देखा कि स्लरी आप देख रहे हैं कि मैंने वो स्लरी मैदे की बनाई हुई थी और बहुत थिक भी नहीं था, बहुत पतला भी नहीं था। उसमें मैं डिप करती थी और साथ में जो मैंने क्रम्स बनाए थे घर में ही, ब्रेड से बड़ी आसानी से बन जाते हैं, और इसकी कोटिंग करती थी और रख रही थी। आप इस तरह से ये बना के फ्रीज़ कर सकते हैं, ये 1 महीने के लिए भी आप फ्रीज़ कर सकते हैं। काफ़ी सारे बना लें और रख लें और बच्चों को दें जब उनका दिल चाहे। उनके लंच के लिए एक अच्छी चीज़ है। तो अमूमन मैं लंच वगैरह के लिए बच्चों को बना कर देती हूँ और बच्चे बहुत पसंद भी करते हैं। मौसम आजकल बदल रहा है और इस बदलते हुए मौसम में अपना ख्याल रखें, क्योंकि सर्दी अभी तक उस तरह से आई नहीं जिस तरह से आना चाहिए था। वैसे भी गर्मी बड़ी मुश्किल से गई है, जाते जाते ही गर्मी गई है। इस दफ़ा तो गर्मी भी जान नहीं छोड़ रही थी। तो लेकिन मौसम बदल गया है, किसी टाइम पर बहुत सख्त सर्दी होती है। तो कोशिश करें कि अपने जो कपड़े हैं वो आप सही पहने। बहुत अब स्वेटर्स वगैरह में देखते हैं अभी भी लोग नहीं पहनते, केयर फ्री रहते हैं। लेकिन बड़े कहा करते थे कि जो बदलता मौसम होता है ना वो बहुत ख़तरनाक होता है, क्योंकि उसमें हमें पता तो नहीं चलता थ्रू आउट द टाइम, एक जैसा मौसम नहीं होता। किसी वक्त सर्दी होती है, किसी वक्त गर्मी होती है। तो जब एकदम से वेदर चेंज होता है ना, जैसे शाम में सर्दी तेज़ हो गई, तो उस सूरत में आपके जो कपड़ों की बेएहतियाती है वो आपको बहुत सख्त नुकसान पहुंचा सकती है। सख्त सर्दी में अक्सर लोग जो हैं वो महफूज रहते हैं, और ये जो बदलता हुआ मौसम होता है इसमें लोग जो हैं बीमार हो जाते हैं। तो अपना ख्याल रखें। और इस बदलते हुए मौसम के साथ मुझे ये भी ख्याल आया कि लोगों के बदलते हुए जो मिजाज हैं, बदलते हुए रवैये हैं, उनको भी मौसमों से तशबीह दी जाती है। और कितना प्यारा शेर है जो इस इंसानों के इस रवैये को मैच करता है बदलते हुए मौसमों के साथ। क्या क्या कहते हैं वो कि यूं ही मौसम की अदा देखकर याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो जिस तरह से मौसम तेज़ी के साथ बदलते हैं तो इंसानों के रवैये भी तेज़ी के साथ बदल जाते हैं। खैर ये तो उन लोगों की बात की जाती है जिनके रवैये जो है वो पॉजिटिवली नहीं बदलते, बल्कि वक्त के साथ साथ बदलते हैं मटेरियलिज़म की वजह से या और बहुत सारी चीज़ों की वजह से, कि वक्त बदल जाता है, लोगों के रवैये बदल जाते हैं और उनमें वो मोहब्बत नहीं रहती, वो खलूस नहीं रहता जैसे पहले होता है। तो शायद मौसमों के बदलने
से तशबीह दी गई है इंसानों के रवैयों के बदलने को। तो बस जब हम मौसम की बात हो रही थी तो अचानक से मुझे ख़्याल आया कि वो एक बड़ा प्यारा सा शेर था यही कि किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। तो बस ये है कि अपना ख़्याल रखिए। ये तो खैर बात से बात चल रही थी तो इसलिए वो शेर भी याद आ गया। तो ये है कि लोगों के बदलने को दिल पर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि उसमें उनका इतना कसूर भी नहीं होता। बात सिर्फ इतनी सी होती है कि वक्त के साथ साथ आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, आपका वक्त जो है वो महदूद हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल जाती हैं, बढ़ जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं, वक्त नहीं मिलता लोगों से मिलने के लिए। तो फिर इसलिए ऐसा होता है कि आप वक्त ना पाने की वजह से आपका रवैया चेंज होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप लोगों से मोहब्बत करना छोड़ देते हैं, लेकिन जो सेंसिटिव लोग हैं वो उसको ऐसे ही लेते हैं कि लोग बदल गए हैं। हालांकि उनके बदलने की सिर्फ़ एक ही वजह होती है और ये होती है कि उनकी प्रायोरिटीज़, उनकी ज़िंदगी बदल चुकी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हो चुकी होती हैं, बच्चों के साथ लग चुके होते हैं, अपनी ज़िंदगी में लग चुके होते हैं। तो बस इसका भी तरीका यही है कि आज के दौर में जितना मिले अच्छा मिले, बेशक थोड़ा मिले लेकिन लोगों से मोहब्बत से मिलें, खलूस से मिलें, इस तरीके से मिलें कि जब आप उनसे बिछड़ें या उनको छोड़ें तो बहुत सारी अच्छी यादें लेकर उनको छोड़ें और हैप्पी फीलिंग्स लेके वहाँ से रुखसत हों। तो बस ये मैं बच्चों का नेक्स्ट डे जो है वो लंच तैयार हो रहा था तो उसके लिए मैंने पैटी भी तैयार किए थे और साथ में नगेट्स भी बनाए थे, साथ में मैंने कुछ फ्राइज़ तैयार कर लिए थे। तो बच्चों का एक बड़ा प्यारा सा लंच जो है वो तैयार हो गया था। फेवरेट लंच, आप जानते हैं कि बच्चों की चीज़ें कितनी अच्छी लगती हैं और बहुत आसान होती हैं बनाने में। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में और मुझे उम्मीद है कि वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। तो बस अपना बहुत सा ख्याल रखिए और हमेशा याद रखें दुआओं में। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।